लेकिन अगर टारगेट लग गया तो बूम, मैंने अकाउंट क्लियर कर लिया है। दिस इज़ द रियल स्ट्रेटेजी टू क्लियर योर फंडेड अकाउंट। इन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ। ये न्यू अकाउंट है, इसको भी मैं थोड़े दिनों में क्लियर कर लूँगा। एंड अगर आपको पता है तो देखो, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे अकाउंट क्लियर किए हैं, जिसमें से आपके साथ एक ये वाला सर्टिफिकेट भी मैंने शेयर किया। तो अब आप सवाल ये उठता है, आप बोलोगे कि मैंने इन दिनों में आई थिंक 5 या 6 अकाउंट क्लियर कर चुका हूँ मैं, एंड सक्सेसफुली उनसे मैं प्रॉफिट भी विड्रॉ कर चुका हूँ। सब सवाल ये आएगा कि आप कैसे इनको विदाउट ब्रीचिंग एनी रूल सक्सेसफुल पास कर जाते हो एंड प्रॉफिट विड्रॉ करना, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग। मेन चीज़ तो ये है भाई कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मुझे पता नहीं एक्चुअली डेटा, लेकिन एग्जांपल ले लें 10% ऐसे हैं जो फंडेड अकाउंट को क्लियर करके उसमें से प्रॉफिट निकाल पाते हैं। एंड मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिन्होंने आई थिंक 6 महीने से पहले कोई फंडेड अकाउंट ट्रेड नहीं किया था। मैं अभी फर्स्ट टाइम फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक एक भी अकाउंट लूज़ नहीं किया है। जितने अकाउंट ट्रेड किए हैं सब के सब पास कर दिए एंड उनसे प्रॉफिट भी आ रहा है। तो ऐसा मैंने क्या यहाँ पे यूज़ कर लिया जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर से मैं आगे निकल गया, यहाँ तक कि जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, उनके तक अकाउंट ब्रीच होते हैं, लेकिन मेरा अभी तक हुआ नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि कभी होने वाला नहीं, यस इट कैन हैपन, एंड शायद क्या पता नेक्स्ट अकाउंट मेरा ब्रीच हो जाए। लेकिन अभी तक जो मैंने 5-6 अकाउंट क्लियर किए, अब उनका मैं रीज़न बताता हूँ कि मैंने क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ किए जिससे मेरा अभी तक अकाउंट ब्रीच नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी अकाउंट आप ट्रेड कर रहे हैं उसका अकाउंट साइज़ क्या है। अब देखो यहाँ पे आराम से वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ में 4-5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ ना, ये आपका नेक्स्ट अकाउंट 100% गारंटी के साथ क्लियर करवाएगा। डजेंट मैटर कि आप जो मैं फंड योर एफएक्स प्रोफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ आप वो यूज़ कर रहे हो या फिर कोई दूसरा, जैसे कि एग्जांपल ले लो फंडिंग टिप्स, आई थिंक एक प्रोफॉर्म है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, मैंने कभी बाकी सब यूज़ नहीं किया। तो आप कहीं से भी ट्रेड करो, अगर ये रूल्स आपने अप्लाई किए जो भी मैं बताने वाला हूँ, तो आप नेक्स्ट अकाउंट पास करने वाले हो। सो फर्स्ट थिंग आपको ये क्लियर करना है कि आप कौन सा अकाउंट ट्रेड करने वाले हो। एग्जाम्पल, आप $5,000 का अकाउंट ट्रेड कर रहे हो या फिर $10,000 का अकाउंट या फिर $25,000 का अकाउंट। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जितनी बार भी ट्रेड करके उनमें से एक अकाउंट आप फिक्स करो। जैसे कि आपको पता है कि मैंने फर्स्ट अकाउंट जो ट्रेड किया था वो था 100K का अकाउंट, $1,00,000 का अकाउंट मैंने ट्रेड किया। उसके बाद मैंने जो भी अभी आपके लिए जो वीडियोस बनाया मैंने, उसके बाद मैंने शिफ्ट किया। अभी ये वाला अकाउंट मेरा पर्सनल है, यहाँ पे मैं अपनी फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट विड्रॉ करता हूँ। बट उसके बाद मैंने ट्राई किया क्या मैं स्मॉल कैपिटल के साथ अच्छे से ट्रेड कर पाऊँगा, तो मैंने 10K के अकाउंट लिए हैं। टोटल आई थिंक 7 अकाउंट मैंने अभी तक ट्रेड किए हैं, जिसमें से 6 अकाउंट सक्सेसफुली पास कर दिया है, उनमें से प्रॉफिट आ रहा है। एंड ये वाला अकाउंट अभी लाइव चल रहा है, जो मैंने आपको दिखाया, देखो यहाँ पे डेटा अभी मैंने फ़िलहाल ट्रेड लिया एंड इसमें $117 अप हूँ मैं। जैसे यहाँ पे $1,000 का बेंचमार्क क्लियर होगा, ये अकाउंट भी पास हो जाएगा एंड यहाँ से भी मेरा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो, पहली चीज़ आपको ये फिक्स करनी है। अब क्यों, देखो मान के चलो भले आपका फर्स्ट अकाउंट है, शायद वो ब्रीच हो जाए, लेकिन आपको पता है कि मैं यहाँ पे 0.5 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कितना प्रॉफिट लूँगा एंड कितना लॉस लूँगा हर बार मेरा फिक्स रहेगा। सो योर माइंड सेट विल बी क्लियर कि मैं कितना लॉस कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप 100K के अकाउंट पे $1,000 का प्रॉफिट कर रहे हो एंड वही सेम प्रॉफिट आप 10K के अकाउंट के साथ एक्सपेक्ट करने लगे। दैट वॉन्ट हैपन एनी टाइम। सो पहले से डिसाइड कर लो, अगर आपके पास फंड कम है तो मैं $5,000 के साथ अकाउंट के साथ ट्रेड करूँगा, चाहे 1 बार 2 बार 3 बार जितना ब्रीच हो जाए। एंड रुको, नेक्स्ट जो अभी मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपका मेन पॉइंट होने वाला, हाउ टू क्लियर योर फंडेड अकाउंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिख कर रखो, आपको जब अकाउंट क्लियर कर रहे होते हैं, जब आपका इवोल्यूशन फेज चल रहा होता है, तब वहाँ पे कभी भी टारगेट ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब मैं जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने अकाउंट क्लियर कर लिए सेम टेक्टिक को यूज़ करके। अब इसका मतलब क्या है, टारगेट ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, देखो टारगेट ट्रेडिंग नहीं करनी। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक होता है ना कि मैं ट्रेड लूँगा एंड $100 का लॉस लेके मैं यहाँ पे $500 का प्रॉफिट करने वाला हूँ, ये टारगेट ट्रेडिंग होती है। एंड नेक्स्ट ट्रेड फिर से आपका $100 का लॉस, फिर से $500 का प्रॉफिट एंड नेक्स्ट अगेन 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 सेम रिपीट करते हैं, जो कि एक जनरल ट्रेडिंग का रूल होता है। ये रूल आपको फंडेड अकाउंट पास करने के लिए नहीं लगाना है। इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। अगर मान के चलो फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस में चला गया, $100 गया,
सेकंड वाला $100 आपका गया, थर्ड वाला फिर से लॉस, फोर्थ फिर से लॉस। ट्रेडिंग में 4-5 कंटिन्यूस लॉसेस लग सकते हैं। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो पहले तो, क्योंकि आप भगवान नहीं हो, 100% प्रॉफिट किसी का नहीं हो सकता। लेकिन अब सोचो अगर आपके सच में 4 ट्रेड लॉस में चले गए, इसका मतलब $400 आप लॉस में आ चुके हो। अब आपके पास आई थिंक अगर यहाँ पे 7% ट्रेडिंग का जो रूल है कि 7% से ज़्यादा लॉस किया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, $300 ही बचा है जिसको आप लूज़ नहीं कर सकते। एंड ऑलरेडी $400 आपका चला गया है, तो माइंड सेट ख़राब हो गया। एंड $300 भी आराम से जाएगा एंड अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। सो यहाँ पे टारगेट ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि मैं जब तक मेरा अकाउंट पास ना हो जाए, या फिर एटलीस्ट मान के चलो आपको यहाँ पे 200 से $300 का प्रॉफिट ना हो जाए, तब तक मैं यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग करूँगा। एंड वो भी बहुत ही स्मॉल लॉसेस के साथ, कि मान के चलो मैं $20 का लॉस ले रहा हूँ, $50 मैक्सिमम लॉस ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं जाना है। एंड यहाँ पे $20 के अगेंस्ट आपको $100 नहीं लेना है, $50 के अगेंस्ट $500 नहीं लेना है, 20 के अगेंस्ट अगर आपको वापस $30 प्रॉफिट मिल गया एंड 40 मैक्सिमम मिल गया तो निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट ट्रेडिंग करनी है स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग। छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ छोटे प्रॉफिट बस इकट्ठा करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा अकाउंट इसी तरह से क्लियर करना है। $20 का स्टॉप लॉस ले लेके छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठा करके एटलीस्ट $200 से $300 का प्रॉफिट इकट्ठा करो। जैसे ही $200-300 प्रॉफिट आ गया, उसके बाद आप टारगेट ट्रेडिंग करो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4 लॉसेस लेने के लिए प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ना कि आपके अकाउंट से कुछ जाएगा। अगर 4 लॉसेस कंटिन्यू लग गया तो जो प्रॉफिट किया था वो जाने वाला है एंड आपका अकाउंट अभी भी सेफ है। उसके बाद फिर से स्कैल्पिंग पे आओ, फिर से अकाउंट साइज बढ़ाओ। लेकिन अगर मान लो क्या पता 4 लॉसेस नहीं लगे, ये प्रॉफिट करने के बाद में 2-3 टारगेट ट्रेडिंग कर लिया आपने, $200-300 प्रॉफिट बुक कर लिया, इसका मतलब अकाउंट तो क्लियर हो चुका है। अब आपके पास प्रॉफिट ही आएगा, कुछ नहीं जाने वाला। एंड ये चीज़ मैं आपको हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आपको देखो मैं लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। ये जो अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, एक बार रुको इसका डेटा दिखाता हूँ। इसका मैं क्लोज पोजीशन देखो, मैंने फर्स्ट ट्रेड देखो कितना लॉस लिया है, एक सेकेंड। फर्स्ट ट्रेड देखो सिर्फ $16 लॉस लिया है, सेकेंड ट्रेड $17 लॉस लिया है, थर्ड ट्रेड $13 लॉस लिया है, 3 ट्रेड मेरे कंटिन्यू लॉसेस गए हैं। अब अगर आप यहाँ पे टारगेट ट्रेडिंग करते $100 का स्टॉप लॉस लेके, तो भाई मेरा तो माइंडसेट ख़राब हो जाता। मैं यहाँ पे छोटे छोटे लॉस ले रहा हूँ। उसके बाद देखो प्रॉफिट गया $41, ऑलमोस्ट शायद आई थिंक तीनों ट्रेड के जो लॉसेस थे वो मैंने रिकवर कर लिए। उसके बाद फिर प्रॉफिट आया $33, उसके बाद $89, जो कि अभी मैंने रिसेंटली 10-15 मिनट पहले ट्रेड लिया है। इस तरह से मैं अकाउंट को ग्रो कर रहा हूँ। अब जैसे 200-300 मेरा डॉलर का प्रॉफिट का हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा रिस्क लूँगा। अब यहाँ पे या तो मेरा लॉस होगा, लॉस हुआ तो क्या सिर्फ प्रॉफिट गया, मेरा अकाउंट मेरे पास पड़ा है। लेकिन अगर टारगेट लग गया तो बूम, मैंने अकाउंट क्लियर कर लिया है। दिस इज़ द, आप बोलो सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, आप सीक्रेट कुछ भी बोलो, इस तरह से मैंने सारे अकाउंट क्लियर किए एंड आने वाले अकाउंट भी इसी तरह से मैं क्लियर करने वाला हूँ। आई डोंट थिंक इस तरह से जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसको यूज़ करके अकाउंट क्लियर किया जाता है, यूट्यूब पे कहीं पे आपको किसी ने सिखाया है। सो एक लाइक ज़रूर बनता है एंड कमेंट करो यार, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जो बार बार अकाउंट को फेल कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, अपना पैसा गंवा रहा है, उसको बताओ दिस इज़ द रियल स्ट्रेटेजी टू क्लियर योर फंडेड अकाउंट। एंड ट्रेडिंग विद एमएस आपके साथ सब कुछ इसी तरह से क्लियर एंड क्रिस्प शेयर करता है। सो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हमें लंबे टाइम तक ट्रेडिंग करना है। एंड यस, वी हैव टू बिल्ड आवर फॉर्चून फ्रॉम ट्रेडिंग ओनली।